नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, देखने की कोशिश करते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती वो किसी और के लिए होंगी, सो प्लीज़ उन्हें जाने दें। हमेशा की तरह हम साथ में मेडिटेट करते हैं और फिर हम रीडिंग को बिगिन करते हैं, सो दैट आपकी प्रेयर्स और मेरी प्रेयर्स मिलके ईश्वर के पास जल्दी पहुंच सकें और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। इसलिए मेरे साथ मेडिटेट करिए, फिर हम रीडिंग को बिगिन करेंगे। और कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा, जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मेरे साथ मेडिटेट करिए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनी अदर कार्ड्स? थैंक यू। ओके, बॉटम से है जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have six of cups, then we have strength, then we have six of swords, सिक्स ऑफ कप्स भी है, सिक्स ऑफ swords भी है, सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो हमेशा की तरह मैं कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या आया है आपके पार्टनर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स। थैंक यू। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं क्लैरिफाई किया है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, स्ट्रेंथ क्यों आया है। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, जजमेंट क्यों आया है। ओके, ऑलराइट, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। रीडिंग हम बिगिन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में
फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, उनकी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। मदर फादर के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, मतलब आपके मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के करियर में, अगर वो ऑफिस में हैं या बिज़नेस में हैं या जिस भी करियर में हैं, वहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रही है आपके पार्टनर की, कुछ लोगों की लाइफ में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उलझन में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है उनकी फैमिली में, उनका रिश्ता तय करने की बात चल रही है, या उनके लिए कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली कोई प्रपोजल्स उनको दे रही है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, करंट एनर्जी, कि उनकी फैमिली में या तो उन्होंने बात कर ली है आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, और या फिर उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनाइट हो जाएं और आपके साथ शादी करें। कुछ लोगों के लिए मिसिंग एनर्जी भी है, ठीक है। देन आई सी कि वो क्लैरिटी से बात करना चाहते हैं आपसे। अगर उन्होंने अभी तक अपना लव आपको कन्फेस नहीं करा है या अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताई हैं किसी वजह से, तो आपके पास वो आना चाहते हैं और अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। या फिर अगर वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं तो वो प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ में आ गए हैं और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर अभी तक स्टैंड नहीं ले रहे थे तो अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये भी वो बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस जगह पे वो थे उस जगह से मूव कर रहे हैं वो, और मूव करके दूसरी जगह जा रहे हैं, या तो आपके पास आ रहे हैं या फिर करियर में मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो गया हो, अगर वो जॉब में है तो हो सकता है वो चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हों, चेंज ऑफ रेजिडेंस कर रहे हों, या फिर उनको अब्रॉड जाने का कोई चांस मिल गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है करियर में। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो करियर से रिलेटेड कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी निकल के आई है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा उदास हैं वो आपको लेकर। आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि आपसे किसी तरीके से रिकंसाइल कर लें, आपके साथ वापस से वो रिश्ता इस्टेब्लिश कर लें। कुछ लोगों की ये एनर्जी है। कुछ लोगों की ये एनर्जी है कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो चाहते हैं कि ईश्वर की तरफ से न्याय हो और उनके बस में अब कुछ रहा नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वो चाहते हैं आपके पास आना, आपसे रिकंसाइल करना, आपसे शादी करना। और इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनके बस का कुछ है नहीं। तो वो चाहते हैं कि ईश्वर जो है वो न्याय करें उनकी तरफ, ईश्वर उनकी तरफ जजमेंट करें और आप दोनों का मिलन हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है। तो दिस इज़ द करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स। मैंने सारी सिचुएशंस आपको बता दी। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कब तक हो सकता है नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। एक बार मैं मेजर अरकाना से और देखना चाहूँगी।
एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, तो यहाँ पर निकल के आया है हैंग्ड मैन। बहुत स्टक सिचुएशन में है जैसा मैंने बताया था। एम्प्रेस, यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उस वजह से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि करियर में उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है या कुछ लोग बाहर जाने का है। उनका करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इस वजह से आपके साथ उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, आप रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। और करियर में मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का कुछ एडवांसमेंट हुआ है, प्रमोशन हुआ है, उसकी वजह से शायद उनका जगह चेंज हुई हो या फिर उसमें बिज़ी हैं वो। अपने करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बिज़ी नज़र आ रहे हैं वो। एक ये एनर्जी निकल के आई है, थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों का मिलन हो। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, करियर हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे काफ़ी ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट। तो उनका ईगो हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो मूड स्विंग्स बहुत हो रहे होंगे उनके, कभी एकदम से गुस्सा, कभी एकदम से बहुत लविंग एनर्जी, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, या फिर मदर के साथ कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर मदर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या मदर के साथ कोई अनबन हो सकती है। इस तरीके की भी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। और अभी एज ऑफ नाउ उनकी सिचुएशन मुझे स्टक नज़र आ रही है बहुत सारे व्यूअर्स पार्टनर्स की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कब तक आपके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए नेक्स्ट एक्शन कब तक ले सकते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। This is my last shuffle, angels. Thank you so much. Thank you so much. Okay. बॉटम से आया है कंफ्यूजन एंड डेस्टिनी। मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, या थ्रोट चक्र आ गया। ओके, सो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया था ट्रैप्ड इन फियर। तो अभी डेफिनेटली वो किसी डर में ट्रैप्ड हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन से जहाँ पर वो हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ये दिख रहा है। अकेले हैं और अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो उनकी तरफ और आपकी तरफ एक न्याय करें जिससे कि आपका मिलन हो सके। बैलेंस करने की सिचुएशन में है कि आप दोनों की लाइफ बैलेंस हो जाए, उनका करियर, उनका प्रोफेशन और उनकी फैमिली लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाए। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स जो वो करना चाहते हैं, सच्चाई नहीं बता पा रहे आपको कि वो किस पोजीशन में स्टक हैं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, या ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, जिस वजह से वो आपको फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं कि किसको चूज़ करें। दिमाग उनका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ये नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ,
स्पिरिचुअल यूनियन, आप दोनों का मिलन चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ एक होना चाहते हैं क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अब मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर बताऊं आपको, तो यहाँ पर नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 दिन या फिर 2 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। 2 आवर्स या 2 डेज़, ठीक है। चलिए अब हम एंजल आंसर्स चेक कर लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। 2 दिन किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। गॉड, सो मेनी कार्ड्स। बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। ओके एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है रोमांस एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली वो कोई एक्शन लेंगे। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा हो, या फिर उसी के साथ आपका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है वो मन मुटाव दूर हो जाए और वो आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाएं। कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए, मैंने आपको बोला था कि उनके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पर भी वही कार्ड आ गया, कम्युनिकेट क्लियरली। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ थ्रोट चक्रा में या तो आपके प्रॉब्लम है या फिर उनके प्रॉब्लम है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है किसी भी तरीके का अगर आपको नेगेटिव इमोशन है या कोई एडिक्शन है तो उसको लेट गो करिए। किसी के लिए कोई इल फीलिंग्स अगर आपके मन में हैं तो उसको भी लेट गो करिए, ठीक है। एंड टेक एक्शन। ईगो में मत रहिए। एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, देन टेक एक्शन। इस ईगो में मत रहिए कि सामने वाला फ़ोन करेगा या करेगी तो ही मैं जवाब दूंगा, ऐसा मत करिए, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है फॉर द करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड द नेक्स्ट एक्शन। आई होप आपको रीडिंग एंड कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।